Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. This is the 10th question of paper 1, which is a question on thermodynamics. Heat engines के ऊपर क्वेश्चन है ये. बहुत सारे बच्चे देख के इसको छोड़ दिए होंगे सोच के, जिन लोगों ने कार्नोट इंजन नहीं किया उनको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन शायद नहीं बन पाएगा. बट सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था ये. आपको अगर कार्नोट इंजन पता भी नहीं क्या होता है, हालांकि जो एडवांस वाले बच्चे हैं उनके क्लास में कैस्केडेड कार्नोट इंजन कराया जाता है, बट अगर आपको नहीं पता था कार्नोट इंजन क्या होता है, फिर भी आप सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट से तो इसका आंसर निकाल सकते हो. इस पे हर एक इंजन में होता क्या है, जो भी एनर्जी घुसता है ना, जैसे कि मान लो फर्स्ट इंजन पे इस पे क्या घुसा, Q0 घुसा, Q1 और W1 निकल गया. सिमिलरली हर एक पे आप ये सिंपल सा इक्वेशन लगा सकते हो, W2 प्लस Q2 नेक्स्ट पे, एंड सो अनटिल Q4 इक्वल टू W5 प्लस Q5. ऐसा आप सब इंजन्स के लिए लिख सकते हो. अब हर एक का एफिशिएंसी सेम बताया गया है क्वेश्चन पे, तो एफिशिएंसी इसका क्या होगा, जो भी वर्क डन कर सकता है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, वर्क डन बाय इनपुट सप्लाई. तो मान लो पहले का इनपुट सप्लाई Q0 है, वर्क डन W1 है. अब W1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, Q0 माइनस Q1 बाई Q0. यहाँ से मेरा Q1 निकल के आता है Q0 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ईटा. ठीक है. अगर सेम पैटर्न को मैं फॉलो करूँ नीचे भी, Q2 यहाँ पे निकल के आएगा Q1 इंटू 1 माइनस ईटा, और क्योंकि Q1 Q0 पर डिपेंडेंट है, Q2 आ जाएगा Q0 1 माइनस ईटा स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे Q5 आ जाएगा Q0 इंटू 1 माइनस ईटा पावर 5. ये हो गया मेरे सारे हीट के फॉर्मूला. अब मुझे चाहिए कि ईटा नेट क्या है. अब ईटा नेट भैया क्या है, ईटा नेट इज़ नथिंग बट नेट वर्क डन. नेट वर्क डन मतलब समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन डिवाइडेड बाय द नेट हीट सप्लाइड. अब आप देख लो, W1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ईटा Q0, W2 को ईटा Q1 एंड सो ऑन. तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल ईटा Q. W0 पहला नहीं है, पहला क्या है, समेशन में अच्छे से एक्सप्लेन करना, समेशन 1 से लेके 5 तक है. ठीक है. और आप अगर यहाँ पे देखोगे ना राइट में, W1 इक्वल टू ईटा Q0 है, मतलब यहाँ पे 0 से लेके 4 तक होगा, क्योंकि एक कम हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, क्लियर. W1 इज इक्वल टू ईटा Q0, W2 इज इक्वल टू ईटा Q1, ऐसे जा रहा है ये. तो आप ईटा कॉमन निकाल लो. अब Q0 का वैल्यू आपको पता है, Q0 तो Q0 ही है. Q1 का वैल्यू पता है, Q0 1 माइनस ईटा, एंड सो अनटिल ये एंड में बचेगा Q4 इज Q0 1 माइनस ईटा पावर 4, और नीचे रह जाएगा Q0 वापस. इसको मिटा देता हूँ मैं फॉर नाउ. इसका जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया है 211 बाई 243. तो Q0 हर तरफ से कैंसल्स आउट, 211 बाई 243 यहाँ पे बनता है ईटा इंटू ये GP बन रहा है ना. GP का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर पावर n, 5 टर्म है यहाँ पे, और 1 माइनस आर यहाँ पे बन जाएगा ईटा. ईटा कैंसल्स आउट, और बहुत प्यारा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे मेरा बन गया कि 1 माइनस ईटा पावर 5 इज इक्वल टू 211 पावर 243. तो यहाँ से 1 माइनस ईटा पावर 5 बन जाएगा मेरा 32 बाई 243, और यहाँ से 1 माइनस ईटा निकलता है 2 बाई 3. 32 का 5th रूट 2 है, 243 का 3 है, और ईटा आ जाता है यहाँ पे 1 बाई 3. ठीक है. तो ये हो जाता है आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें ईटा का वैल्यू इज़ 1 बाई 3. तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है डेसिमल टाइप, आप इसका आंसर दोगे 0.33. ठीक है. सिंपल सवाल था कैस्केडेड इंजन पे, हीट इंजन पे. अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन पता है तो आप एक एक करके से सारे लाइन लिख सकते हो. ईटा का डेफिनेशन ऑलरेडी क्वेश्चन पे गिवन दिया है, तो वहाँ से आप सीधा सीधा Q1 Q2 सब का रिलेशन निकाल सकते हो. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो. ऐसे और कैस्केडेड इंजन पे आप क्वेश्चन कर सकते हो. प्रीवियस ईयर में भी मेंस में ये सब क्वेश्चन आ चुका है, पहले जब सिलेबस में था ये ऐसे क्वेश्चंस अपीयर हो चुके हैं मेंस में, तो आप उन सब क्वेश्चंस को भी रेफरेंस लेकर सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
थर्मोडायनेमिक्स से वापस एक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।